नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए जो टॉपिक लेके आया हूं वो मैथ का सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम लोग हिंदी में साधारण ब्याज कहते हैं, उसका मैं आप लोग के लिए वीडियो लेके आया हूं। और वो भी 10 ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि 10 अलग अलग क्वेश्चन हैं और साथ ही साथ सारे रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन, रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चन हैं। ये वीडियो उन सभी बच्चों को फायदेमंद होगा जो आगामी आने वाले परीक्षा में बैठने वाले, जैसे रेलवे ग्रुप डी। स्पेशल मैंने रेलवे ग्रुप डी के बच्चों के लिए ये वीडियो लेके आया हूं। और आप ऐसे भी देख सकते हो कि इसमें जितने भी सारे ट्रिक है वो आपके हर कॉम्पिटेटिव लेवल में सवाल पूछे ही जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग चैनल को नए देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और दोस्तों में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक बात देख लेते हैं कि दोस्तों हमारा जो कोचिंग का अपना खुद का ऐप है वो हमारा प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर में पिंटू टीचिंग सेंटर के नाम से आ गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया है तो आप लोग प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों इसमें मैं एक एनटीपीसी का ब्रह्मास्त्र बैच लॉन्च किया हूं, ठीक है, जो कि आज से आपका रिकॉर्डेड बैच इसमें चालू होगा। इसमें आपके मैथ और रीजनिंग के एनटीपीसी के जितने भी चैप्टर होते हैं इसमें मैं आप लोग के लिए रिकॉर्डेड बैच स्टार्ट करने वाला हूं और इसका प्राइस है 499। आप लोग अगर अभी तक परचेस नहीं किए हैं, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो आप लोग इसको परचेस कर लीजिएगा। और साथ ही साथ हमारा ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, उसमें मैं आप लोग के लिए फ्री कंटेंट, फ्री टेस्ट सीरीज अपलोड करता हूं, ठीक है। और साथ ही साथ रेलवे ग्रुप डी के लिए ईच एंड एवरी चैप्टर का मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें वीडियो अपलोड करता हूं, ठीक है। तो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। इसमें याद रखिएगा सारा क्वेश्चन अलग अलग लेवल का है। पहला क्वेश्चन देखिए, बोला है कि 1200 रुपए प्रति माह की दर से एक महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखिए हमसे बोला है प्रिंसिपल यानी मूलधन है 1200 रुपए, ठीक है। रेट हमारा कितना है जी 4%, ठीक है। टाइम कितना है हमारा 1 महीना है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका साधारण ब्याज ज्ञात करें यानी एसआई ज्ञात करें। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमसे पूछा है, तो याद देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप चाहो तो PRT/100 भी लगा सकते हो, ठीक है। और नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, ये 4% के हिसाब से 1 साल का ब्याज है दोस्तों। 4% के हिसाब से ये 1 साल का ब्याज है, तो आप चाहो तो इसको मंथली में भी ला सकते हो। देखो मंथली में कैसे लेंगे, हमारा रेट है 4%, वो भी 1 साल का। एक अगर हमको 1 महीने का लाना है तो इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर आपको 6 महीना पे ब्याज लेना है आप इसको 2 से डिवाइड करना, जितना महीना रहेगा आप उससे डिवाइड कर सकते हैं, ना तो PRT/100 से भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसको काटेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा 1/3% हमको रेट देना पड़ेगा, ठीक है। 1/3% देना पड़ेगा, तो हमारा प्रिंसिपल कितना है 1200, ठीक। रेट हमारा कितना है 1/3%, और टाइम तो हमारा एक ही मंथ है, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंट अगर आप हटाओगे तो नीचे क्या आएगा आपका 100 आएगा, ठीक। अब आप इसको काटोगे तो देखिए 2 0 से 2 0 कटा, 3 से काटोगे 4 बार में, यानी कि 1 महीने का जो मेरा इंटरेस्ट निकल कर आएगा वो मेरा 4 रुपए निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा। बात समझ में ना। अगर समझ लीजिए कि अगर पूरा 1 साल का ब्याज मांगता तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते, 1200 रुपए है उसका डायरेक्ट 4% निकाल देते। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर डाउट हो रहा है तो आप एक काम करो, प्रिंसिपल आपका 1200 है, ठीक। रेट आपका मान लीजिए 4% है। अगर मान लीजिए 1 साल का ब्याज हमको खोजता है तो हम लोग क्या करते हैं 1200 का 4% निकालते, ठीक। काटते इसको तो हमारा 12 चौका 48, यानी 1 साल में हमको 48 रुपए ब्याज मिलता है। लेकिन हमसे तो 1 साल का मांगा नहीं, हमको मांगा है आपके 1 महीना का ब्याज दीजिए, तो 1 साल में 12 महीना होता है, इसीलिए 12 से इसको डिवाइड किया तो 4 रुपए हमारा 1 साल का ब्याज बन रहा है, ठीक है। हमने ये लॉजिक से बताया, ये आपको बेसिक मेथड से बताया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोला है
कि 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 महीने पर 1200 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, 3% प्रति माह की ब्याज से 5 महीने में 1200 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो हमारा पूछा क्या इसका हमारा ब्याज पूछा है। ठीक है, तो देखिए अगर हम देखेंगे एसआई पूछ रहा है 1200 रुपये हमारा प्रिंसिपल है। ठीक, रेट कितना है 3%, कौ महीना का मांगा है 5 महीना का। ठीक, आगे वाला क्वेश्चन वो आपसे 1 महीना का मांगा था, इसमें कौ महीना का मांगा है 5 महीना का। तो आप एक काम करो, ऐसे भी कर सकते हो, 1 साल का निकाल सकते हो। तो अगर 1 साल का देखते तो कहीं ना कहीं 3% हमको ब्याज मिलता है 1 साल पे। अब 0 से 0 काटेंगे यानी 12 3 36 रुपए हमको ब्याज मिलता है, कितने 1 साल पे मिलता है। ठीक है, तो बोल रहे ओ सॉरी, यहाँ पे तो हमारा प्रति माह की ब्याज की दर से 5 महीने का पूछा, यानी 1 महीने का। यहां दोस्तों गलती हो गया, वो हमसे 1 महीने का ब्याज दिया था 3% और 5 महीने का ब्याज खोजा था, यानी 3 इंटू 5 करेंगे तो हमारा कहीं ना कहीं 15% का ब्याज खोज रहा है। तो एसआई इक्वल्स टू 1200 रुपये हमारा प्रिंसिपल है और इससे हमसे 15% ब्याज खोजा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा 180 रुपये ब्याज होगा और 180 रुपये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हमारा आंसर। बात समझ में है ना। तो 3% के हिसाब से 5 महीने का हमसे ब्याज खोजा था, तो 3% के हिसाब से अगर 5 महीने का देखेंगे तो 1 महीने का 3% और 5 महीने का हमारा कितना हो गया 15%, यानी कि कहीं ना कहीं 1200 का 15% 180 रुपये होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 बोले 1200 रुपये पर 4% मासिक ब्याज की दर से 11 महीने के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी देखिए 4% मासिक बोला है, वो एनुअली नहीं बोला है दोस्तों। इसका मतलब कि ये 1 महीने में आपको 4% देगा और कम महीने का खोजा है जी 11 महीने का, तो 4% इंटू 11 मंथ करेंगे तो कितना आ गया 44%। 4% के हिसाब से 11 महीने का अगर हम ब्याज निकालेंगे तो टोटल हमको 44% ब्याज मिलेगा। ठीक, अब बोला इसके एसआई बताइए, तो एसआई इक्वल्स टू करेंगे तो 1200 रुपये हमारा प्रिंसिपल था, उसका 44% करेंगे। ठीक है, अब आप 2 जीरो से 2 जीरो हटाओगे, ठीक ना, और इसका आप इंटू करोगे। तो हमने बताया था आप यूनिट से आप यूनिट का मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप कैसे करोगे, इसका लास्ट 4 है, इसका लास्ट 2 है, 4 दूना का 8, यानी लास्ट में आपका 8 आएगा, इसके भी लास्ट में 8 है, इसके भी लास्ट में 8 है। लेकिन ये तो कहीं ना कहीं दहाई में और ये भी दहाई में, तो आपका कहीं ना कहीं सैकड़ा तो पार करेगा ही, यानी सैकड़ा ये पार नहीं किया है, ये हमारा पार किया, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा 528 रुपए का ब्याज मिलेगा। कितने महीने में 11 महीने में। कौ % के हिसाब से, तो 4% के हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 4000 रुपए की धनराशि 7.5% के हिसाब से 4 फरवरी बोला है, प्रिंसिपल हमारा 4000 है, रेट हमारा 7.5%। ठीक, टाइम हम लोग को बोला है कि 4 फरवरी 2024 से 5 अप्रैल 2024 तक का बताइए। 4 फरवरी 2024 से 5 अप्रैल 2024 तक का बताइए अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात है, यानी एसआई हमसे पूछा है। ठीक ना, अब हम इसका अगर एसआई निकालने जाएंगे तो देखिए एसआई का पहला फॉर्मूला होता है कि हमको रेट और टाइम दोनों चाहिए। यहां पे आपको टाइम के लिए डेट दिया है, तो आप पहले काउंट करोगे कि यहां से लेके यहां तक टोटल कितने दिन होते हैं, यहां से लेके यहां तक टोटल कितने दिन होते हैं। अब एक चीज देखिए, दोनों का साल हमारा सेम है, ठीक, मंथ हमारा क्या है अलग अलग है। तो एक बात बताइए, अगर टाइम देखेंगे तो फरवरी, मार्च और अप्रैल। ठीक, अप्रैल में 5 तारीख तक तो 5 दिन यहाँ, ठीक, मार्च 31 का तो 31 दिन यहाँ, तो 31 और 25 अगर 5 जोड़िएगा, 31 में अगर 5 जोड़िएगा तो आपका 36 दिन तो ये मार्च और अप्रैल का हुआ। अब इधर आते हैं फरवरी से, फरवरी कितना तारीख से था 4 तारीख से, लेकिन 2024 आपका लीप ईयर होता है, ठीक ना। 4 फरवरी से डेट था लेकिन 2024 लीप ईयर होता है, और लीप ईयर होने का मतलब फरवरी 29 का होगा। इसका मतलब कि 29 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो 25 दिन हमारा फरवरी में खाएगा, ठीक है। तो 25 दिन हमारा फरवरी में
31 दिन हमारा मार्च में और 5 दिन हमारा अप्रैल में। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो 6 यहाँ आएगा हमारा 5 5 10 1 11 11 का 1 हासिल गया 3 सॉरी 1 3 5 और 1 6। ठीक है, यानी टोटल हमारा 61 दिनों का ब्याज मिलने वाला है। ठीक है, कितने दिनों का ब्याज मिलने वाला? 61 दिनों का ब्याज मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ब्याज निकालते हैं। प्रिंसिपल हमारा कितना जी? 4000। रेट हमारा कितना जी? 7.5%। ठीक, टाइम हमारा कितना जी? 61 दिन। लेकिन ये दिन लीप ईयर है तो आप यहाँ पे 366 रखोगे। ठीक ना, अगर ये नॉन लीप ईयर रहता तो हम यहाँ पे 365 दिन रखते। अब अगर इसको आप काटोगे, ठीक है, इसको हम काटने जाएंगे तो 2 जीरो से तो मेरा ये 2 जीरो कट गया। ठीक, पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो आएगा, ये भी 0 से 0 कट गया। ठीक है, अब हम काटेंगे इसको, अगर काटेंगे तो मेरा 6 बार में कटेगा। 3 से काटिएगा 2 बार में, 3 से काटिएगा 25 बार में। ठीक, 2 से आप काटिएगा 2 बार में। 25 दूना का 50 रुपए हमारा ब्याज मिलेगा। कितने तारीख से? तो 4 फरवरी से लेकर 5 अप्रैल 2024 तक का ब्याज हमारा कितना रुपया मिला? 50 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा। बात समझ में आए ना? तो याद रखिएगा, जब भी आपको दिन बोले तो आप पहले कैलकुलेट करोगे कि टोटल दिन कितना है। जो दिन आएगा ऊपर रखोगे। लीप ईयर रहेगा तो 366 दिन, नॉन लीप ईयर रहेगा तो 365 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि 1200 रुपए की राशि पर 3% प्रति माह की साधारण ब्याज की दर से 12 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। 12 महीने का हमसे पूछा है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना? 1200, रेट कितना? 3%, टाइम कितना? 12 मंथ को ही तो हम लोग 1 साल बोल सकते। ठीक, तो हमसे एसआई पूछा तो एसआई का फॉर्मूला रेट इंटू टाइम, यानी 3% है रेट और 1 साल ही हमारा टाइम है, तो रेट इंटू टाइम कीजिएगा इसका तो 3% आएगा आपका। तो 1200 रुपए का आप डायरेक्ट 3% कर लीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 3 कितना हो गया? 36 रुपए हमारा ब्याज मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। बात समझ में है ना? तो रेट इंटू टाइम से हम लोग निकालते हैं, एसआई का फॉर्मूला है रेट इंटू टाइम। 1 साल टाइम है और हमारा रेट है 3%। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि सपना ने 20,900 रुपए की धनराशि में से कुछ धनराशि को 10% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज पे लगा और शेष धनराशि को 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लगाया। ठीक है, पैसे निवेश किए। यदि उसने 5 वर्षों के बाद निवेशों से बराबर ब्याज प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 बात बोलता है। एक बोलता है बराबर ब्याज प्राप्त होता है और एक बात बोलता है कि उनका मिश्रधन बराबर प्राप्त होता है। 2 ही चीज बोलता है, या तो इंटरेस्ट बराबर या तो मिश्रधन बराबर। ठीक है, तो देखिए हमने अभी क्या बोला था कि एसआई का फॉर्मूला आप रेट इंटू टाइम कर सकते हो जी। ठीक है, तो मान लीजिए पहला पैसा ए है, दूसरा पैसा बी है। ठीक, पहला पैसा 10% के हिसाब से 5 सालों के लिए निवेश करें तो 10 है रेट, 5 साल टाइम, 10 5 50% उसको ब्याज मिलेगा। ठीक, दूसरा पैसा कितना है? 9% रेट है, 5 साल, उसमें भी टाइम खपाई है, 9 5 45% उसको इंटरेस्ट मिलेगा दूसरे पैसे से। लेकिन बोला गया है कि उन दोनों का ब्याज बराबर होगा, इसीलिए हम बीच में साइन किसका लगाएंगे? इक्वल्स टू का। अब इक्वल्स टू का आप लगाओगे तो अब इनका रेशियो निकालोगे A/B, तो परसेंटेज से परसेंटेज कटा और यहां इसके साथ इसका ऑपोजिट वाला मान यानी B के साथ 50 जाएगा और A के साथ इसका ऑपोजिट वाला मान यानी कि 45 जाएगा। अब आप इसको 5 से काटोगे तो 9:10 बार में हमारा ये कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 9:10 के रेशियो में 9 रेशियो में लगाई थी पहला धनराशि और 10 रेशियो में लगाई थी दूसरा धनराशि। अब आप इनको अगर जोड़ोगे तो 9 और 10 जोड़ोगे 19 रेशियो के बराबर 20,900 रुपए का उसने धन लगाई थी। एक रेशियो का मान निकालेंगे तो 20,900 बटे में 19 से अगर हम काटते हैं इसको तो 19 से काटिएगा एक बार में 19, एक बार में 19 और 2 जीरो हमारा एक रेशियो का मान कितना है जी? 1100। तो एक रेशियो का मान 1100, तो 11 इंटू 9 करिएगा 9900, 11 इंटू 10 करिएगा 11,000। ठीक ना, इसका मतलब कि पहला जो पैसा है उसने टोटल 9,900 रुपए लगाया। ठीक,
दूसरा जो पैसा है उसने टोटल 11,000 रुपए लगाया, तो 9,900 उसने टोटल 10% के हिसाब से लगाया था और आपका 11,000 रुपए टोटल 9% के हिसाब से लगाया था। इसका टर्म एंड कंडीशन था कि 5 साल बाद दोनों से इंटरेस्ट क्या होगा, इक्वल होगा। बात समझ में आए? तो पूछा था कि 10% वाला धन कितना लगाई थी, तो 10% वाला धन कितना लगाई थी, 9,900 रुपए, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। अगर पूछा जाता कि इनका ब्याज बताइए तो आप क्या करते, 9,900 का 50% निकलते, और इसका ब्याज पूछता था 11,000 का आप 45% निकालते, दोनों का ब्याज देखिएगा इंटरेस्ट सेम होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन बोला है कि कितनी धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2160 रुपए हो जाएगी। हो जाएगी का मतलब होता है दोस्तों अमाउंट, जिसको हम लोग मिश्र धन कहते हैं। ठीक है, और मिश्र धन कैसे होता है, देखिए अमाउंट का फॉर्मूला आता है मूलधन प्लस ब्याज। ठीक, मूलधन हमेशा प्रतिशत के नजर में 100% होता है, और आप इंटरेस्ट को रेट इंटू टाइम, एसआई को आप क्या कहते हो, रेट इंटू टाइम। तो यहाँ इंटरेस्ट कैसे, रेट है इसका कितना 5%, टाइम है कितना 5 साल, तो 5 इंटू 5 कितना 25, यानी कहीं ना कहीं इंटरेस्ट मेरा 25% जोड़ देंगे तो ये दोनों मिला के जो मेरा अमाउंट का परसेंट बनेगा वो 125% बनेगा। ठीक है, तो यही परसेंटेज के बराबर तो ये पैसा है। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं कि 125% के बराबर 2160। ठीक, और यहां हम प्रिंसिपल पूछा है ना, कितनी धनराशि, यानी प्रिंसिपल पूछा है मैंने 100% के बराबर 2160 इंटू 100 बटे में 125। ठीक, अब इसको काटेंगे तो 25 से काटेंगे 5 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, 5 से काटेंगे 4 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में। अब एक चीज देखिए, अगर आप लास्ट से लास्ट का इंटू करते हो तो सबके लास्ट में 8 है, ऑप्शन नंबर ये तो होगा नहीं, बाकी तो तीनों में से कोई हो सकता है। अब इंटू कर लेते, 432 गुने 4 इंटू करिएगा तो 4 दूना का 8, 4 तरीका 12, 8 से 1 4 16 1 17, यानी 1728, जिसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। इसका मतलब कि ये पैसा 1728 रुपए था 5% के हिसाब से, 5 साल के बाद इसमें टोटल इसका जो मिश्रण हो जाएगा वो 2160 रुपए हो जाएगा। अगर हमसे पूछता आप इंटरेस्ट बताइए तो आप इस वैल्यू से इस वैल्यू का माइनस कर लेना, उसका ब्याज निकल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कितनी धनराशि, सेम आगे वाला जैसा क्वेश्चन है दोस्तों, सेम टू सेम आगे वाला जैसा क्वेश्चन। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 5% रेट है, 4 साल टाइम है, यानी 5 का 20, 120% के बराबर 2280। तो पूछा है कितनी धनराशि, प्रिंसिपल पूछा है तो 100% के बराबर 2280 इंटू 100 बाई 120, 0 से 0 कट गया। आप इसको काटोगे, 4 से काटोगे 3 बार में, 4 से काटोगे 5 बार में, 4 से काटोगे 7 बार में। अब हमारा 4 से 3 बार, 3 से काटे 19 बार में, 19 इंटू 100 करेंगे कितना हो जाएगा 1900 हमारा इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा। बात समझ में ना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, जो कि 1900 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 बोला है यदि 400 रुपए की धनराशि 4.5% वर्षों में 8% के हिसाब से दर से उधार ली जाती है तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। प्रिंसिपल कितना 400, रेट कितना 8%, टाइम कितना 4.5 ईयर, यानी 4.5 साल। ठीक, तो देखिए दोस्तों हमने क्या बताया था, आप एसआई का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, रेट इनटू टाइम, यानी दर गुने समय। तो देखिए दर गुने समय करिएगा तो रेट कितना 4.8% और टाइम कितना 4.5। ठीक है, हम अगर इंटू करेंगे तो 4.5 को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, आप इसको ऐसे ना लिख के, इसको आप ऐसे ना लिख के इस हिसाब से भी लिख सकते हो, 4 होल 1/2, इट मीन्स 8 गुने 9/2, ऐसे भी आप लिख सकते हो कि नहीं। ठीक,
आप 2 से काटोगे 4 बार में, 9 चौक का कितना हो गया 36%। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको 36% इस पैसे से इंटरेस्ट मिलने वाला है। ठीक, तो पूछा आप इंटरेस्ट बताइए। ठीक है, तो पैसा हमारा कितना था 400 रुपया, इस पे हमको 36% ब्याज मिलेगा। काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, इंटू करिएगा कितना 144 रुपया हमारा इंटरेस्ट मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। बात समझ में है ना? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर यानी 144 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 बोला है किसी निश्चित मूलधन पर 4.5% वार्षिक ब्याज की दर से 7 होल 1/3 वर्षों में 6,270 रुपए ब्याज हो जाता है। ठीक है ना? अब यहां पे देखिए रेट हमारा कितना है जी 4.5, टाइम कितना है 7 होल 1/3 ईयर। ठीक, पूछा है साधारण ब्याज हो जाता है, यानी कहीं ना कहीं ये पैसा एसआई का है 6,270। ठीक है, एसआई का पैसा कितना है 6,270 रुपये। तो देखिए जब ये पैसा एसआई का है तो हम परसेंटेज भी किसका लेके आएंगे एसआई का लेके आएंगे। ठीक, अब यहां देखो एसआई का परसेंटेज लेके आएंगे तो देखो 4.5% और टाइम हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 70 का 21 22/3 लिखा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग क्या बोले थे एसआई अगर दिया तो एसआई का फॉर्मूला हमारा होता है रेट इनटू टाइम। रेट यहाँ पे कितना 4.5 और टाइम हमारा कितना 22/3। अगर आप पॉइंट हटाते हो तो नीचे 10 आएगा, 5 से काटोगे 9 बार में, 5 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे 11 बार में, 3 से काटोगे 3 बार में, 11 33% हमारा क्या होगा इसका ब्याज मिला है। यही 33% के बराबर इस पैसे से इसको इतना ब्याज मिला है। ठीक, तो पूछ रहा है कि वही पैसा यानी वही प्रिंसिपल 8.6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 11 होल 1/2 वर्षों यानी इट मींस 11.5 सालों में उसका मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला अगर देखेंगे तो हमारा क्या होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है दोस्तों, और इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे 8.6% के हिसाब से 11.5 साल का अगर हम निकालते हैं 8.6 इंटू 11 होल 11 22/2। ठीक है, हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना इंटू 23/2, पॉइंट हटाएंगे तो 0। ठीक, अब आप काटोगे 5, 2 से काटोगे 5 बार में, 2 से काटोगे 43 टाइम्स में, 5 अब कटेगा नहीं, आपका इधर सॉल्व करिएगा तो आपका कहीं ना कहीं 43 इंटू 23/10 98.9% आएगा दोस्तों। 98.9% आपका क्या आ गया इंटरेस्ट यहां पे आपका आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को मिला दीजिएगा तो 198.9% के बराबर ये हमारा पूछ रहा है। तो अब चलते हैं सवाल बनाना। ये पैसा हमारा ब्याज का, ठीक है 6270, और किसका पैसा है तो इस पैसे के इस रेट के अकॉर्डिंग यानी इसका रेट कितना था हमने निकाला था 33%, यानी कहीं ना कहीं 33% के वैल्यू के बराबर ये है। और यहाँ पे 198.9% के बराबर हम लोग से पूछ रहा है, यानी 6270 इंटू 198.9। इसको फ्रेश में अगर किया जाए तो हम अलग इसको कर देते हैं, हमारा कितना था 6270 इंटू 198.9 बटे में हमारा। ठीक, अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो पॉइंट अगर हटाते हैं तो नीचे 10 आता है। ठीक, ये 0 से हमारा ये 0 कट गया। अब आप एक काम कर सकते हो यूनिट से यूनिट मिला सकते हैं, इसका लास्ट में 7 है, इसका लास्ट में 9 है, 9 7 63 यानी लास्ट में 3 आएगा। चलिए हम लोग देखते हैं यूनिट में लास्ट में 3 किस ऑप्शन में था। तो देखिए हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में था और किसी में हमारा नहीं है। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा 37,783, इसका आंसर होगा 37,783 रुपए इसका अमाउंट हो जाएगा। बात समझ में है ना? तो 37,783 इसका अमाउंट कैसे हुआ, यहां पे देखिए पैसा हमारा एसआई का दिया था, इसीलिए हम लोग इस रेट के अकॉर्डिंग इस टाइम के अकॉर्डिंग इसका रेट निकाले थे। अब हमसे पूछा है अमाउंट का, तो अमाउंट हम लोग निकाल लिए। बात समझ में है ना?
तो हमारा आंसर हो गया 37,783, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर। बात समझ में है ना। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आपको और भी कोई भी टॉपिक में डाउट हो हमको कमेंट जरूर कर दीजिएगा, हम उसका वीडियो बनाएंगे। और ये सब वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो कि दोस्त आप लोग ग्रुप डी का एग्जाम में बैठने वाले हो। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखोगे, आपको बहुत ही इसमें आपको हेल्पफुल मिलेगा। ये हेल्पफुल वीडियो है आप लोग के लिए। बात समझ में आए? तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। जय हिंद।